मानवीय जीवन में जो ये आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक त्रिविध दुख विद्यमान हैं, क्या इन त्रिविध दुखों का निराकरण किया जा सकता है या नहीं, ये मनुष्य की एक स्वाभाविक जिज्ञासा है। सांख्य कारिकाकार अपनी प्रथम कारिका में ये स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि इन दुखों के निराकरण के लौकिक और अलौकिक दोनों ही उपाय इस जगत में विद्यमान हैं, किंतु लौकिक एवं अलौकिक उपायों के द्वारा दुखों की आत्यंतिक एवं एकांतिक निवृत्ति संभव नहीं है। दुखों के निराकरण का लौकिक उपाय क्या है? जैसे कोई मनुष्य किसी शारीरिक व्याधि से पीड़ित है तो मनुष्य अपनी इस व्याधि के समाधान के लिए किसी कुशल चिकित्सक के पास जाकर उचित परामर्श एवं निदान के द्वारा अपनी बीमारी एवं रोग को दूर करने का प्रयास करता है। किंतु यह भी एक यथार्थ सत्य है कि मनुष्य कुछ समय के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्त तो हो सकता है, लेकिन सदैव के लिए मनुष्य इन शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्त नहीं हो सकता। यद्यपि लौकिक उपायों के द्वारा इन दुखों का कुछ समय के लिए निराकरण किया जा सकता है, किंतु सांख्य दर्शन ने जो दो शब्द यूज किए हैं, आत्यंतिक एवं एकांतिक। आत्यंतिक अर्थात पूर्णतया मानवीय जीवन से पूर्णतया इन दुखों की निवृत्ति लौकिक उपायों के द्वारा नहीं हो सकती, और एकांतिक से यहाँ अभिप्राय है सदैव के लिए मानवीय जीवन से दुखों का निराकरण न तो लौकिक उपायों के द्वारा किया जा सकता है और न ही अलौकिक उपाय। लौकिक उपाय हमने देखा कि जगत में विद्यमान उपायों के द्वारा जब मनुष्य अपने जीवन में व्याप्त दुखों को दूर करने का प्रयास करता है तो उसे हम लौकिक उपाय की संज्ञा देते हैं। अलौकिक उपाय जैसे यज्ञ करना, पूजा करवाना, हवन करना, ग्रह शांति करवाना, जप करना आदि जो हैं अलौकिक उपाय हैं। हम देखते हैं कि जब भी किसी मनुष्य के जीवन में कोई शारीरिक या मानसिक वेदना या कष्ट आता है तो वह लौकिक उपायों के साथ साथ अलौकिक उपायों का भी आश्रय लेता है। किंतु सांख्य दर्शन की मान्यता है कि लौकिक और अलौकिक दोनों ही उपाय मानवीय जीवन में कुछ समय के लिए दुखों का निराकरण तो कर सकते हैं, किंतु इनकी आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति नहीं कर सकते। जिस प्रकार लौकिक उपाय नश्वर और क्षणिक हैं, उसी प्रकार सांख्य दर्शन का मत है कि अलौकिक उपाय भी नश्वर, अशुद्धि से युक्त और अतिशय से युक्त हैं। सांख्य कारिकाकार ने अपनी द्वितीय कारिका में स्पष्ट किया है, दृष्टवत अनुस्राविक सहि अशुद्धि विशुद्धि क्षय युक्तः तद विपरीतान श्रेयान व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। अर्थात लौकिक उपायों की भांति अलौकिक उपाय भी मानवीय जीवन में दुखों का स्थायी निराकरण नहीं कर सकते, क्योंकि अलौकिक उपाय अशुद्धि, नश्वरता एवं अतिशयता से युक्त हैं। हम यहाँ ये समझने का प्रयास करेंगे कि सांख्य दर्शन अलौकिक उपायों को मानवीय दुखों के निराकरण में असमर्थ क्यों मानते हैं। अशुद्धि, जैसे कोई भी यज्ञ, हवन, पूजा आदि की जाती है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई हिंसा अवश्य होती है। जैसे यज्ञ करने के लिए यदि हम कोई भूमि में वेद जो है यज्ञ वेदी बनाते हैं तो वहाँ जो उस यज्ञ वेदी को बनाने के लिए उस भूमि की जो सफाई आदि की जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ जीवों की न चाहते हुए भी हत्या हो जाती है, और ये हत्या एक प्रकार की हिंसा ही मानी जाती है। तो सांख्य कारिकाकार का मत है कि जैसे ही किसी पवित्र कार्य में हिंसा आदि तत्व सम्मिलित हो जाते हैं
तो उसे हम शुद्ध नहीं कह सकते। इसी प्रकार अलौकिक उपायों के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में कुछ समय के लिए इन दुखों को दूर कर सकता है। जैसे कोई यज्ञ किया, हवन किया, तप किया और दान किया, मनुष्य इन तप, हवन, यज्ञ के द्वारा कुछ समय के लिए तो अपने जीवन में इन दुखों से मुक्त हो सकता है, किंतु ये जो उपाय हैं ये स्थायी नहीं है, ये नश्वर हैं। जैसे ही इनका पुण्य समाप्त होगा, मानवीय जीवन में किसी न किसी रूप में पुनः दुखों का आगमन हो जाता है। इसी प्रकार जो अलौकिक उपाय हैं वे अतिशयता से भी युक्त हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत समर्थ है, संपन्न है, तो वह अलौकिक उपायों को अधिक श्रेष्ठता से कर सकता है, अधिक तप करेगा, दान करेगा, यज्ञ करेगा, और हो सकता है कि वह व्यक्ति अपनी संपन्नता के द्वारा कुछ काल के लिए इन दुखों का निवारण कर सके। किंतु एक निर्धन और जो कम संपन्न व्यक्ति है वह इन उपायों को करने में उस भांति समर्थ नहीं है जिस प्रकार की एक संपन्न व्यक्ति है। और साथ ही इनमें हम देखते हैं कि जिसने जितना पुण्य किया है उसका पुण्य जो है जब समाप्त हो जाता है तो उसको पुनः किसी न किसी रूप में इसी संसार में वापस आना होता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति ने जितना पुण्य किया है वह उतने दिन सुख की अनुभूति करता है, लेकिन वह सुख समाप्त होता है तो उसको पुनः इसी मृत्यु लोक में या इस पृथ्वी लोक पर आना होता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन की मान्यता है कि मानवीय जीवन में जो ये दुख हैं, इन दुखों का जो निराकरण के लिए जो अलौकिक उपाय किए जाते हैं, वे अलौकिक उपाय जो हैं अशुद्धि, नश्वरता एवं अतिशयता से युक्त हैं और ये मानवीय जीवन के दुखों का आत्यांतिक और एकांतिक निवारण करने में असमर्थ हैं। इसीलिए सांख्य दर्शन, सांख्य कारिकाकार कहते हैं कि इन सबके विपरीत तद विपरीतान श्रेयान व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, लौकिक और अलौकिक उपायों के विपरीत जो प्रकृति और पुरुष के विवेक ज्ञान की यथार्थ अनुभूति है, उसी के द्वारा मानवीय जीवन में जो ये आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक त्रिविध दुख विद्यमान हैं, उन दुखों का आत्यांतिक और एकांतिक निवारण किया जा सकता है। जब तक मनुष्य पुरुष और प्रकृति के मध्य भेद करके इन तत्वों की यथार्थ अनुभूति अपने जीवन में नहीं कर लेता, तब तक वह अपने जीवन में व्याप्त आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों की आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति करने में असमर्थ है। इस प्रकार सांख्य दर्शन की मान्यता है कि मानवीय जीवन में जो दुख विद्यमान हैं, वे दुख मनुष्य के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं कि क्या इन दुखों का निराकरण किया जा सकता है या नहीं। मानवीय जीवन में जो दुख हैं, इन दुखों के हमें सामान्यतः लौकिक और अलौकिक दो उपाय प्राप्त होते हैं, किंतु अभी हमने अपने इस व्याख्यान में देखा कि सांख्य कारिकाकार का मत है कि न तो लौकिक उपाय और न ही अलौकिक उपाय मानवीय जीवन में दुखों की आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति करने में समर्थ हैं। मानवीय जीवन में दुखों की आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति तो प्रकृति और पुरुष के मध्य भेद और विवेक ज्ञान के द्वारा ही संभव है। जब मनुष्य को ये स्पष्टतः यथार्थतः अनुभूति हो जाती है कि शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा इस प्रकृति से पृथक है, क्योंकि प्रकृति सत्व, रज और तमोगुण से युक्त होने के कारण जो हमारे जीवन में दुख व्याप्त है, उस दुख का मूल कारण रजोगुण है। और जब तक मनुष्य आत्मा और शरीर को एक मानकर व्यवहार करता है, तब तक इन दुखों की आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। दुखों की आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति तो शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व के स्वरूप की यथार्थतः और तत्वतः अनुभूति के द्वारा ही संभव है। आज के व्याख्यान में हमने
सांख्य दर्शन में दुख के त्रिविध स्वरूप की व्याख्या करते हुए इसके लौकिक और अलौकिक उपायों की स्पष्टीकरण करते हुए ये स्पष्ट किया कि लौकिक और अलौकिक उपाय दोनों ही मानवीय जीवन में दुखों के निराकरण में असमर्थ हैं। मानवीय जीवन में दुखों की आत्यांतिक एवं एकांतिक निर्वृत्ति प्रकृति और पुरुष के विवेक ज्ञान के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार इस व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। सांख्य दर्शन में त्रिविध दुख की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुखों से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। दुखों के निराकरण के लौकिक उपाय कौन से हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। क्या अलौकिक उपायों के द्वारा दुखों की निवृत्ति की जा सकती है या नहीं? दुखों की आत्यांतिक एवं एकांतिक निवृत्ति से आप क्या समझते हैं? मानवीय जीवन में व्याप्त दुखों की आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति किस प्रकार संभव है सांख्य दर्शन के अनुसार, स्पष्ट कीजिए।